जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आगामी होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत ही शुभ हो, रंगों से भरी हुई हो। होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर के काफी जो है प्रश्न आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। तो उस संबंध में निर्णय यह है कि फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी 13 मार्च 2025 को अर्धरात्रि 11:28 के बाद होलिका दहन होगा। कारण यह है कि चतुर्दशी को प्रातः 10:36 से पूर्णिमा शुरू हो रही है, उसी के साथ शुरू हो रही है भद्रा। भद्रा के लिए शास्त्र निर्णय यह है कि फाल्गुनी और श्रावणी इन दो में भद्रा पूर्णतया हमें निषेध करनी है। इसलिए भद्रा जो है प्रातः जो पूर्णिमा के साथ ही शुरू होगी और रात्रि 11:28 पर पूरी होगी। तो भद्रा के उपरांत ही आपको होली दहन करना है। होलिका दहन के पश्चात उसका पूजन करना है। होलिका जो त्योहार है वो हमारे सनातन धर्म का, भारत का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ त्योहार माना जाता है। और होलिका दहन से हम सभी परिचित है। होलिका के जो मुख्य पात्र है होलिका और भक्त प्रहलाद, जो पौराणिक इतिहास के अनुसार हम सभी उस संबंध में जानते हैं। उसी होलिका और प्रहलाद के संबंध में आज मैं कुछ नवीन आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस पर्व को प्राचीनतम भाषा से इसको वासंती नव सस्येष्टि के रूप में भी जाना जाता है। वासंती अर्थात वसंत ऋतु, और नव मने नए, सस्य मने तृण, और इष्टि मने यज्ञ, यानी नवीन वर्ष के पहले तृण का यज्ञ। यहां पर जो है तीन मुख्य रूप से शब्द हमारे संदर्भ में आते हैं: होलिका, होलक और प्रहलाद। इन तीनों का नवीनतम जानकारी के अनुसार आपको ज्ञान करवाने जा रहा हूं वह यह है कि दानेदार गेहूं के पौधे को होलक कहा जाता है। यह शब्द कल्पद्रुम में स्पष्ट लिखा है कि तड़ाग्नि भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलकः। ऐसा ही उल्लेख आपको भाव प्रकाश निघंटु में भी मिलेगा। उसमें भी लिखा है कि अर्ध पक्वशमी धान्यस्त्रम बष्टिये च होलकः होलकोल्पानिलो मेद कफ दोष क्षमापः। अर्थात अर्ध जले जो है ये जो गेहूं के दाने हैं अथवा जौ के दाने हैं उनको होलक कहते हैं। और होलिका कहते हैं मटर, चना, गेहूं, जौ की परत को, उनके छिलके को होलिका कहा जाता है। और उनके अंदर जो दाना है उसको कहते हैं प्रहलाद। तो जब भी हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जब भी नई फसल हमारे अंदर तैयार होती है हमारे यहाँ, अथवा हम नवीन सामग्री कोई भी तैयार करते हैं तो उससे जो है भगवान को और पितरों को अर्पित करते हैं। तो होलिका पर्व के ऊपर नवान्न, नया अन्न, जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो गेहूं के, जौ के आदि के जो है, मटर के जो है, हम जो है फसलें काट के लाते हैं और उनको होलिका के अंदर जो है उनको अर्पित करते हैं, अग्नि में अर्पित करते हैं। अग्नि जो है वह देवों का मुख कहा गया है। तो उस मुख के अंदर हम जो अर्पित करेंगे तो उसका जो छिलका होगा वह जल जाएगा और दाना रह जाएगा, पक के तैयार हो जाएगा। यानी जो होलिका है वह अपने आप को जला करके उस भक्त प्रहलाद को बचा लेती है। यही जो है, यही होलिका, होलक और जो है प्रहलाद का नवीनतम अर्थ है। वेदों में और वेदज्ञों ने भी चातुर्मास यज्ञ को वर्ष में इसके 3 समय निश्चित किए हैं: आषाढ़ मास, कार्तिक मास दीपावली पर, और फाल्गुन मास होली पर। क्योंकि इस समय जो है ऋतु संधिषु, यहाँ पर ऋतुओं की संधि होती है। और ऋतुओं की संधि के समय जो है ये तीनों प्रकार के ऋतु की संधि के समय यज्ञ किए जाते हैं। और यज्ञ से जो है
जैसा कि लिखा है कि ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, उससे रोग प्रकट होते हैं, नवीन रोग पैदा होते हैं। तो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के धूम के द्वारा उसके अंदर जो यज्ञ जो होता है, उसके अंदर उसका जो धूम निकलता है और उसमें मंत्र और औषधियों के मिश्रण से, मंत्र की ध्वनि और औषधियों के मिश्रण से जो धूम निकलता है, वह धूम जो है रोगों का नाश करता है। तो इस प्रकार से जो होलिका पर्व का जो है होलिका, होलक और प्रहलाद का आपने अर्थ जाना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।